दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान की क्या स्थिति है, जहां लगातार आजादी की आवाज उठ रही है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का नक्शा और इस नक्शे में आप बलूचिस्तान को साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का 44% हिस्सा है बलूचिस्तान। यदि पाकिस्तान में से बलूचिस्तान अलग किया जाए तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग आधा हो जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है जो लगभग 44% हिस्से को कवर करता है। इस इलाके की आबादी तकरीबन 1.3 करोड़ है, जो पाकिस्तान की आबादी का 7% है। यहां रहने वाले लोगों को बलूच कहा जाता है। बलूचिस्तान को ब्लैक पर्ल या काला मोती भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर तेल, गैस, तांबे और सोने जैसी प्राकृतिक संपदाओं की भरमार है। पाकिस्तान सरकार की 1 साल पहले यह थ्योरी हुआ करती थी कि अफगानिस्तान में जो भारत द्वारा समर्थित सरकार बनी है वो भारत के कहने से पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रही है। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया है, जो कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, तब भी पाकिस्तान में हमले हुए हैं। दोस्तों, छोटे मोटे हमले नहीं, बल्कि इस हमले में 10 सैनिक मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को अब मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान का दुनिया के सामने यह प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि भारत पाकिस्तान पर हमले करवा रहा है। इस हमले के साथ बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की मांग और भी ज्यादा तेज कर दी है। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें, हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहता है बलूचिस्तान। अब दोस्तों, आपको पहले हमले के बारे में विस्तार से बता देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में कैच जिले के सुरक्षा बलों की एक जांच चौकी पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सेना के मुताबिक इस हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि सेना की जवाबी कार्रवाई में एक अलगाववादी मारा गया है। पाकिस्तान की सेना ने करीब 30 घंटे तक छिपाने के बाद आखिरकार बलूचों के हमलों को माना। बलूच विद्रोहियों ने एक चेक पोस्ट पर भीषण हमला करके 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि यह हमला ईरान सीमा पर बलूचिस्तान के कैच जिले में हुआ है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान से अलग होना चाहता है बलूचिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह है और यह पूरी दुनिया जानती है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकियों को पालन पोषण करती है और फिर उनको भारत सहित पूरी दुनिया में दहशत फैलाने के लिए एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कहावत है ना, आग से खेलने वाला अपने ही हाथ जला बैठता है। कई बार ये आतंकवादी पाकिस्तान में ही हमला करके यहां की सरकार और सेना को जबरदस्त नुकसान और दर्द पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक हमला आतंकवादियों ने बलूचिस्तान में किया। पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के कैच जिले में सुरक्षा बलों की एक जांच चौकी पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। सेना ने मीडिया विभाग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन से कहा कि आतंकवादियों ने यह हमला 25 से 26 जनवरी की रात को किया है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि सेना के मुताबिक इस हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया और कई अन्य घायल हो गए। सेना ने 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। पाकिस्तान अपने ही देश में नागरिकों पर अत्याचार करता है और ये बात भी पूरी दुनिया जानती है। बलूचिस्तान के लोग 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से ही अपने लिए अलग देश की मांग करते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना बलूचिस्तान के लोगों को उनके अधिकार नहीं देती और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। इसके कारण बलूचिस्तान में कई विद्रोही गुट सक्रिय हो चुके हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से चल रहे हिंसक विद्रोह का गढ़ बन चुका है। बलूच उग्रवादी समूहों ने पहले भी इस क्षेत्र में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तानी सेना ने इतने बड़े नुकसान को छिपाने का प्रयास किया है। इससे बलूच जनता काफी नाराज है। यही नहीं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के इमरान खान सरकार चीन की मदद से कई ऐसे प्रोजेक्ट चला रही है जिसका स्थानीय लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। इमरान खान सरकार उनकी आवाज को सुन नहीं रही। कुछ महीने पहले बलूच कार्यकर्ता करीमा बलूच की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर आरोप लगे थे। इसी असंतोष की वजह से अक्सर बलूचिस्तान में हिंसक हमले होते रहते हैं।
पिछले महीने ही बलूच विद्रोहियों ने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को कैच जिले में ही मार दिया था। गत वर्ष नवंबर महीने में भी 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार यह दावा करते हैं कि आतंकियों का खात्मा किया जाएगा, लेकिन हर बार विद्रोही भीषण हमले करके अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। ताजा हमले पर जनरल बाजवा ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और विद्रोहियों का खात्मा करेंगे। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने इतने बड़े नुकसान को छिपाने की भरसक प्रयास किया, लेकिन मीडिया में तस्वीरें लीक हो जाने के बाद उसे 10 मौतों को स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से चल रहे हिंसक विद्रोह का गढ़ बन चुका है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से चल रहे हिंसक विद्रोह का गढ़ बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस विद्रोह के चलते बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन को भी निशाना बनाकर विस्फोट किया गया था। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के बोलन जिले में मसफाक इलाके में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोग घायल हो गए थे। रेलवे अधिकारी मोहम्मद कासिफ ने बताया कि धमाका तब हुआ जब रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस इलाके से गुजर रही थी। यह ट्रेन क्वेटा से आ रही थी। विस्फोट के कारण ट्रेन भी पटरी से उतर गई। बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान पर इस इलाके को तवज्जो न देने और शोषण करने का आरोप लगाता रहा है। बलूचिस्तान का मतलब है बलूच की धरती। इस प्रांत को 4 राजसी हिस्सों में बांट दिया गया और बलपूर्वक पाकिस्तान ने इसका विलय करा दिया। 1948 में विलय के समय बलूच लोगों ने यह बात भी कही थी कि यदि मुस्लिम आबादी होने की वजह से हमें पाकिस्तान में मिलाया जा रहा है तो अफगानिस्तान और ईरान को क्यों नहीं। प्राकृतिक रूप से संपन्न होने के बावजूद यह हिस्सा सबसे ज्यादा पिछड़ा है। बलूच लोग सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। ऐसे में वे खुद को पंजाबियों के हाथ में शोषित महसूस करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप है। यह खासतौर पर बलूच अलगाववादी समूह के रूप में जाना जाता है। इस ग्रुप ने पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसी और नागरिकों पर कई हमले भी कराए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर में फैला पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलती सरहदें बलूच लोगों की वजह से यहां का नाम पड़ा बलूचिस्तान। मकरान, खारन, लसबेला और 1955 में कलायत 4 रियासतों से मिलने से बना बलूचिस्तान। कलात ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। डिफेंस, करेंसी, विदेश नीति और वित्तीय मामले संघीय सरकार संभाले, लेकिन बाकी मामलों के फैसले बलूचिस्तान ही करेगा। तब शर्तें मानने का वादा किया गया, लेकिन बलूच राष्ट्रवादियों की माने तो पाकिस्तान ने कभी भी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कदम नहीं उठाए। कलात के किंग की आजाद रहने की इच्छा साल 1955 में तब पूरी तरह खारिज हो गई जब कलात बलूचिस्तान प्रांत यानी पाकिस्तान में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने 1947 के बाद से ही कलात को बलूचिस्तान में शामिल करने को लेकर सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। अब दोस्तों, क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।